अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी जो आने वाला है वो है टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क के 4 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो 1 मार्क के है तो लॉजिक और फंडामेंटल आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो पहला चैप्टर है, मतलब पहला आज लेक्चर है, तो आज का टॉपिक क्या होगा, तो सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक मार्क में आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे सर हमने ये चैप्टर 9th में थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा। सेम वे हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि टोटल आउटकम में से फेवरेबल हमारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। इफ़, तो अभी सम नंबर 1 देखते हैं ये फॉर्मूला को समझने के लिए, जिसमें दिया हुआ है इफ़ डाई इज़ थ्रोन। यहाँ तक समझने से पहले आपको कैसे लिखना है, क्या करना है वो समझते हैं। तो आप बोलोगे सर डाई थ्रो करते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकती है, पॉसिबल आउटकम जिसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। आप लूडो में जो खेलते हो, सांप सीढ़ी में जो खेलते हो, उसको डाइस बोलते हैं। सेम वे अभी आगे पढ़ते हैं। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 होने की प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर 5 डाइस पे एक ही बार आता है। तो आप बोलोगे लेट द ई बी द इवेंट गेटिंग 5। तो ई को हम बोल रहे हैं कि 5 आए, उसकी फेवरेबल इवेंट बोलेंगे तो 1 एक ही बार आएगा। 5 डाइस पे एक ही बार होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम कितने हैं। तो आप बोलोगे सर ये रहा आउटकम फेवरेबल टू ई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप बोलोगे सर आउटकम जो फेवरेबल है वो हमारे है टोटल 1 और टोटल आउटकम कितने हैं 6। सेम वे यहाँ लिखेंगे 6 और टोटल आउटकम है हमारे 1। बच्चों एक ध्यान रखना है कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप जो भी मैं करवा रहा हूँ आप प्रॉपर नोट में लिखते जाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, समझ में तो आ जाएगा। ये पूरा लेक्चर मैं आपको बोलूँगा ये इतना लिख दो, वो लिख दो, पूरा लिखना है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल लेक्चर है, पहला स्टार्टिंग लेक्चर है। देखने में सब कुछ मज़ा आएगा। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा आपको आखिर से लेके लास्ट तक कि पूरी नोट्स आपकी बन जाए। तो मेरी वीडियो में तो ऑलवेज़ कहना होगा कि सर आप ये लिखो, वो लिखो, वो लिखो, मैं ऐसे बोलता ही रहूँगा। तो आप तो बोलोगे सर आप कितने लिखने की बात कर रहे हो, लेकिन इसमें तो मैं यही करवाऊँगा। इससे क्या होगा, आपकी नोट्स रेडी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम वक्त पे या स्कूल की एग्ज़ाम के वक्त आपके पास पूरी नोट्स रेडी होगी कि सर ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो एग्ज़ाम के वक्त बहुत ईजी रहेगा। तो आप पहले यहाँ तक लिख दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। हम अभी जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसका कहीं ना कहीं एमसीक्यू के डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट इवेंट सर क्या होते हैं। तो इसमें पहले समझो, एज एन इवेंट विच अकर इफ एंड ओनली इफ ई डज नॉट अकर। कहने का मतलब समझो, बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ ये लैंग्वेज ऐसी है कि जिसमें कन्फ्यूजन आए। ये बुक की लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा ही। इसका कहने का मतलब है कि सपोज़ एक इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं 0.6, तो नहीं होने के चांसेस कितने हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हमें 0.4 होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे ऑफ इवेंट ई। होने के चांसेस 0.6 है, नहीं होने के चांसेस 0.4, दोनों को मिलाओगे तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। जो आगे का एक पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो इवेंट हो रहा है उसके उल्टा ना हो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फिर से एक बार, जो इवेंट होने के चांसेस है उससे उल्टा, मतलब उसको 1 में से माइनस करके जो भी मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो वो लिखा हुआ है कि ई डैश को हम पढ़ेंगे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई डैश ऊपर बोलेंगे। सेम वे आगे जाते हैं। तो आगे में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इज इक्वल टू 1। दोनों इवेंट मतलब होने के और नहीं होने के टोटल जो करते हैं उसको बोलते हैं 1। और सेम वे
इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक तरीका आपने लिखा हुआ है पी ऑफ, यहाँ क्या लिखा है ई डैश, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस पी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सेम वे मैं दूसरी तरह से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आप देखना, तो आप बोलोगे सर पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई डैश। इससे आप बोलोगे सर हाँ ये तो समझ में आ गया, आपने एक ही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, सही बात है। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दिया होगा कि क्या दिया होगा, कई बार ई डैश दिया होगा, कई बार ई डैश दिया होगा और पी ऑफ ई ढूंढना होगा, कई जगह पे आपको पी ऑफ ई दिया होगा और आपको ढूंढना होगा ई डैश, और दोनों दिया होगा तो टोटल करवाएंगे कि 1 हो रहा है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो ऐसे पॉइंट आपको पूछे जाएंगे। ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा 1 के बारे में सर ने आखिर में क्या बोला, वो नीचे आएगा तब भी समझ में आएगा। अभी ये पॉइंट को हम कई बार वर्ड्स में लिखा हो और आपको ट्रू और फॉल्स पूछना हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट इज़ 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, आपको समझने के लिए ध्यान रखना है। बोल रहे हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का टोटल करोगे तो 1 आएगा। ये हमारा क्या था, तो आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट था। यहाँ पे आपको पॉज करना है और पूरा लिख देना है, उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट इवेंट की हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले सम स्पेशल इवेंट। स्पेशल इवेंट मतलब ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे इवेंट का कुछ स्पेसिफिक ही यूज़ होता है, उसको बोलेंगे हम स्पेशल इवेंट। तो दिया कुछ पहला पॉइंट है वो है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि समझ लो कि आप डाई थ्रो कर रहे हो और डाई थ्रो करते वक्त, डाई मतलब 1 2 3 4 5 6 जिसको बोलते हैं, किसी ने 7 लिख दिया यहाँ जो गलत था, तो 1 2 3 4 5 और 6 इतने चांसेस है, और कोई बच्चा बोले कि सर 7 आए उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये जो ढूंढ ही नहीं सकते उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। अभी पढ़ना शुरू करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, कि जो पॉसिबल ही नहीं है अकर होने का उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 0। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती, 0 होती है। कितनी होती है, 0। सेम वे अभी इसके एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ तो बहुत क्लियर हो जाएगा। इन द थ्रोइंग अ डाई थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम मैंने अभी लिखा 1 2 3 4 5 6। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 7 मतलब 7 आए उस पे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। इसको कौन सा इवेंट बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसके साथ आपको यहाँ तक रुकना है और लिखना है, उसके बाद ही आगे के इवेंट में जो पढ़ा रहा हूँ वो लिखना। पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि आपने पॉज किया होगा और पूरी नोट्स बना ली होगी। अभी का आगे का चलते हैं। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, मतलब आप बोलोगे सर इसका इवेंट होने के चांसेस कंफर्म ही है। जैसे मैं पहला एग्जांपल इसके रिलेटेड दूं तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में बोलूं, आप डाई थ्रो करोगे तो आपका कंफर्म 1 2 लेके 6 तक होने ही वाला है, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। और दूसरी तरह मैं बोलूं कि कोई सपोज मैं कॉइन टॉस करता हूं तो हेड और टेल ही आने वाला है, तो ये कंफर्म इवेंट होता है। जिसमें एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जा सकता है तो वो पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इवेंट विच इज़ श्योर टू बी अकर इट्स कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट, मतलब ये कंफर्म होने वाला है उसको श्योर इवेंट बोलते हैं और सर्टन इवेंट भी बोलते हैं। इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की ऑलवेज 1 होती है। क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की ऑलवेज 0 होती है। ये ध्यान रखना, ये आपको 1 लाइनर में कहीं ना कहीं आएगा, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा भी है, आप यहाँ ध्यान रखना।
ये थोड़ा लेक्चर आपको बोरिंग जैसा लगेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि बोरिंग इसलिए क्योंकि आपको लिखना पड़ता है और प्रैक्टिकल है नहीं है, इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन ये एक बार आप समझ लोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सर 1 मार्क के 4 क्वेश्चन आने वाले, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बोलेंगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटिंग टू द प्रोबेबिलिटी, कि ये प्रोबेबिलिटी के सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको कंफर्म याद रखने जैसे, जो आपको बहुत आगे जाके काम में आएंगे। जो पहला रिजल्ट है, probability of a happening of an event is always lie between 0 to 1, मतलब कोई इवेंट होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस 0 से 1 के बीच में होता है, जिसका कहने का मतलब सिंबल में लिखना बहुत समझने में ज़रूरी है। 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, ये आप याद रख लेना। ये लेस देन इक्वल टू ये सिंबल से कई बार एमसीक्यू जनरेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ये आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, इतना पहले लिख दो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक फंडामेंटल है, वो अभी हम क्लियर करेंगे।